हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोरवाड़े क्लासेस पर। दोस्तों, हमने एक शॉर्ट्स डाला था क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपने वो शॉर्ट्स नहीं देखा है तो आप उस शॉर्ट्स को आसानी से आई बटन में जो लिंक दे रहा हूं वहां जाकर आप उस शॉर्ट्स को आसानी से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, बड़ा ही आसानी से आप अगर शॉर्ट्स को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, एक एयर बाइक होती है, ठीक है। ये हमारी क्या है, जमीन की सतह, सरफेस, ठीक है। यहाँ ये पड़ी है, ठीक है। यहां से ये क्या होती है, ऊपर उड़ती है हवा में, और 1732 सेंटीमीटर ऊपर उठने के बाद में ये यहां से आगे बढ़ती है, ठीक है। यहां आती है। सबसे पहले हम देखते हैं यहां से कोई आदमी खड़ा है, या हमारे जो जमीन का बिंदु है, ये इस बिंदु, यहां से हम इस जो एयर बाइक है उसको देखते हैं। तो ये देखिए, यहां से 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। और यहां से ये आगे बढ़ती 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 यहां तक पहुंच जाती है, और यहां से ये वापस क्या हो जाती है, मुड़ जाती है वापस उस तरफ जाने के लिए। तो यहां से अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमें दिखती है। यहां से हम इसको देखते हैं तो यहां से ये दिखता है 60 डिग्री एंगल। कितना दिखता है? 60 डिग्री। जमीन के साथ में कितना डिग्री एंगल दिखता है? यहां से 60 डिग्री दिखता है। वहां से देखेंगे, वहां जब हवा से ऊपर उठकर 1732 सेंटीमीटर ऊपर उठकर यहां जब पहुंची, तो हम यहां से एंगल देखते हैं तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है। और जब ये आगे बढ़ी और यहां तक बढ़ने के बाद में वापस मुड़ रही है, तब हम देखते हैं तो यहां से कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहां से ये वापस मुड़ करके सबसे पहले क्या होती है, ये इस तरफ से इस तरफ आ गई, ठीक है। यहां से ये वापस मुड़ करके वापस इसी जगह आ गई, और यहां से वापस क्या बैठ जाती, यहाँ जहां से खड़ी हुई थी, जहां से ऊपर उठी थी, वहीं जाकर वापस बैठ जाती। तो हमें बताना था कि ये जो हवा में यहां से दूरी तय की, वापस यहां गई, यहां से वापस यहां तक आई, तो इसने टोटल कितनी दूरी तय की वो बतानी थी मीटर में। किसमें बतानी थी? मीटर में बतानी थी कि ये हवा में यहां से यहां तक पहुंची, यहां से मुड़कर वापस यहां तक पहुंची, तो टोटल इसने कितने मीटर की दूरी तय की ये आपको बतानी थी। यहां से लेकर के यहां तक आई हवा में, यहां से यहां तक आई, और यहां से वापस कहां चली गई? यहां चली गई। तो ये जो दूरी है ये कितनी है, ये आपको क्या करना था, बताना था। तो ये सीधा सीधा किसका क्वेश्चन है आपके दिमाग में आना चाहिए, ये सर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ट्रिग्नोमेट्री का। जो कितने डिग्री का कोण बना रही, यहां से 90 डिग्री के कोण पर ऊपर उठी, 1732 सेंटीमीटर ऊपर उठने के बाद आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद वापस मुड़ के यहाँ पहुंच गई। एंगल बन रहे 30 डिग्री के और 60 डिग्री के। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री से। किससे सॉल्व करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए एंगल। एक तो 30 डिग्री, एक 60 डिग्री। क्या क्या चीजें दे रखी है, क्या क्या चीजें ज्ञात करनी। देखिए, हमारे यहाँ पर जो मेजर काम आ रही चीजें, ये तो क्या दे रखा है, देखिए ये और ये क्या है, 90 डिग्री के साथ जो जुड़ी हुई भुजा होती है वो क्या होती है, लंब। यानी ये तो है लंब, और ये जो नीचे है ये क्या होगा, आधार। ये तो लंब और ये आधार। यानी हमारे को लंब दे रखा है और हमारे को ये आधार ज्ञात करना है। अब एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। हमारे को क्या करना होगा, ये इसमें से इसको अगर घटा, इस ये जो टोटल है, टोटल में से अगर मैं ये भाग घटा दूंगा तो हमारे को ये भाग आ जाएगा। ये जितनी दूरी है वो की वही क्या है, ये भी दूरी है, तो ये हमारे को दूरी मिल जाएगी। ये क्या, थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, आपको थोड़ा लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, आसान है। हमारे पास में लंब और आधार की जरूरत है, और लंब और आधार का मतलब आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या, लंब और आधार आ गया, यानी टेन थीटा दिमाग में आना चाहिए। क्या दिमाग में आना चाहिए? टेन थीटा अपने दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। टेन थीटा दिमाग में आ जाएगा। ये दूरी दे रखी है 1732 सेंटीमीटर में दे रखी। किस में दे रखी? सेंटीमीटर में। लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर में किस में चाहिए? मीटर में चाहिए। आंसर में किस में चाहिए? मीटर में चाहिए। तो देखिए, लंब बटा हुआ आधार, यानी अपने को जो एंगल दे रखे, कौन कौन से एंगल दे रखे, एक तो 30 दे रखा, एक 60 दे रखा, एक 30 डिग्री एंगल दे रखा है, एक 60 डिग्री एंगल दे रखा, दो एंगल दे रखे हैं। अब देखिए, यहां से भी अगर देखो तो परपेंडिकुलर ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि जमीन से तो 90 डिग्री एंगल पर ऊपर खड़ा है, ठीक है। tan 30 और tan 60। अब देखते हैं tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों की जो ऊंचाई है जमीन से,
ये दोनों ऊंचाई तो क्या है, सेम है, यानी ये 1732 है तो ये भी कितनी है, 1732 सेंटीमीटर, यानी दोनों का लंब क्या है, सेम है। ये भी लंब है, देखो 60 डिग्री के लिए तो ये लंब है, 30 डिग्री के लिए क्या है, ये लंब है। यहां से आप देखोगे तो ये कौन सा है, 30 डिग्री कौन बन रहा है, तीनों कोण त्रिभुज के, और ये कौन सा है, ये लंब है 30 डिग्री के लिए, ये लंब है 60 डिग्री के लिए, दोनों ही कितने 1732, क्योंकि यहां से ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा, यहां से जितना उठा उतना ही यहाँ आया, वापस मुड़ के यहाँ चला गया, यानी ये ऊपर से नीचे की जो लंबाई है, जो लंब है, दोनों के क्या है, सेम है। तो हमारे को यहाँ भी क्या करने होंगे, दोनों लंब सेम करने होंगे। तो ये ऊपर वाला लंब होता है, नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। ऊपर वाला तो लंब, नीचे वाला आधार। ऊपर वाला tan थीटा के लिए लंब होता है, नीचे वाला क्या होता है, आधार। हमें क्या सेम करना है, लंब सेम करने हैं। लंब सेम करना होगा मतलब हम चेंज किसमें करेंगे, एक में चेंज कर देंगे, यानी एक को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वो संख्या को चेंज कर देता है। तो हम क्या कर देते हैं, ऊपर हमारे को कितना चाहिए, लंब सेम चाहिए। लंब सेम चाहिए का मतलब कितना चाहिए, √3 चाहिए। तो ऊपर नीचे इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/√3 को ऊपर नीचे √3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √3 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखेंगे दोनों का लंब, ये क्या है लंब, और ये नीचे वाला क्या होता है, आधार। ऊपर वाला लंब, नीचे वाला आधार, तो दोनों का लंब सेम हो गया। दोनों का लंब कितना हो गया, √3। दोनों का लंब कितना हो गया, √3। ये भी √3 ही है, ये भी क्या है, √3 है। लंब दोनों का सेम हो गया बिल्कुल। 1732 किसके बराबर है, √3 के बराबर है। ठीक है, अब हमारे को देखना है आधार ज्ञात करना है। आधार में देखिए, आप देखेंगे तो 30 डिग्री जो है उसका आधार कितना है, 3। ये 30 डिग्री वाला त्रिभुज यही है, इसका आधार कितना है, इसका आधार दे रखा है 3। आधार कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। उसके बाद में 60 डिग्री का देखेंगे, 60 डिग्री एंगल, और 60 डिग्री के लिए आधार कितना है, आधार 1 है। ये आपका 60 डिग्री वाला त्रिभुज, 60 डिग्री वाले त्रिभुज के लिए जो आधार है वो कितना देर का है, 1 देर का। क्या देर का है, 1 देर का। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहां से लेकर के यहां तक, और यहां से घूम के वापस यहां तक पहुंचा, हवा में वही चीज हो रही है, यानी मीटर तो उतने मीटर की दूरी तय करेगा। यहां से यहां तक आएगा, यहां से वापस यहां तक आ जाएगा। नीचे भी यही है, दूरी तो दोनों की सेम ही रहेगी। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पहुंचेगा, यहां से वापस यहां तक पहुंचेगा। तो हमें कौन सी दूरी चाहिए, मेजर, ये वाली चाहिए। यानी टोटल इस दूरी में से हम अगर इस दूरी को हटा दें, टोटल ये है, इस भाग में से इस भाग को मैं हटा दूं तो टोटल ये भाग बच जाएगा यहां से यहां तक। तो टोटल कितना है, 3 में से मैंने 1 घटा दिया तो ये भाग कितना बच गया, 2 भाग बच गया। कितना भाग बच गया, 2 भाग बच गया। तो ये जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमारा जो हर क्वेश्चन में मैं बताता हूं, रियल बटा रेशियो इनटू जो फाइंड करना है, ठीक है, जो फाइंड करना है, तो उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रियल की वैल्यू कितनी देर की है, 1732। एक वैल्यू हमेशा रियल देर की होगी, 1732 सेंटीमीटर में देर की होगी। उसके बाद में ये किसके बराबर है, ये √3 के बराबर है। किसके बराबर है, √3 के बराबर है। हमें क्या ज्ञात करना है, ये यहां से यहां तक की दूरी वो देखते हैं सबसे पहले। ये दूरी तो कितनी होगी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, 2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको मिटा के ऊपर ही सॉल्व करते हैं। आप इसको नोट कर दीजिए यहां तक, अगर नोट करना चाहते हैं तो फटाफट से इसको नोट कर दीजिए। इसको मैं यहाँ आगे, उससे आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो देखिए 1732 सेंटीमीटर है, नीचे √3 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने पहले वाले वीडियो में बताई और वापस बता रहा हूँ। √3 की वैल्यू होती है 1.732। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो हमेशा ध्यान रखना √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो कितने जीरो आएंगे, 1 2 3। ऊपर कितने जीरो चले जाएंगे, 1 2 3, क्योंकि देखिए इसको पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 2 3 जीरो आएंगे, और ये 3 जीरो ऊपर जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे, गुणा में। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 जीरो हो जाएंगे। यहाँ हो गया 1732, ऊपर भी 1732। 1732 से 1732 कितने बार कैंसिल होगा, 1 बार होगा। 1 को 2000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 सेंटीमीटर। ठीक है, यह हो गया 2000 सेंटीमीटर। अब इसको हमारे को किसमें ज्ञात करना है, मीटर में ज्ञात करना है। 2000 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए
सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलना चाहते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा बताइए। आपने अगर हमारे को सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में किस तरीके से बदलना वो वीडियो नहीं देखा, आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको वहां ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो वहां क्या करना होता है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 को 2 बार गुणा करना होगा, 10 को 2 बार गुणा करना होगा। कैसे गुणा कर रहे हैं तो आप शॉर्ट्स वाला वीडियो देख सकते हैं। 10 को 10 का 2 बार भाग देना होगा, यानी कैसे, देखिए सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलना है, यानी हमारे को किससे भाग देना होगा 100 से। ऐसे चलता है सेंटीमीटर, इस तरीके से मैंने लिखा थे। यहां से ऊपर चलना है तो 10 का भाग देते रहो, ऊपर चलना है तो 10 का भाग देते रहो, तो 2 बार 10 10 का भाग देंगे तब जाके क्या आएगा, ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो हमारे को क्या करना, 10 10 10 जोड़ते रहो, इस तरीके से जीरो जुड़ते जाएंगे, 1 2 तो 2 जीरो नीचे आएंगे और उससे भाग देना है। तो हमारे को 100 से भाग देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये कितना बच जाएगा 20 मीटर। तो ये दूरी कितनी आ गई, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आ गई हमारे पास में 20 मीटर। कितनी दूरी आ गई, यानी ये जो आपका एयर बाइक है, ये एयर बाइक यहां से यहां तक पहुंचेगा, कितनी दूरी तय कर देगा 20 मीटर। और हमारे को क्या करना है, मुड़ करके वापस यहां तक पहुंचना है, तो यहां से यहां तक 20 मीटर, वापस घूम के यहां पहुंचेगा तो और 20 मीटर जुड़ जाएंगे, यहां से लेकर के यहां तक पहुंचेंगे, यहां से यहां तक ये तो 20 मीटर, और यहां से वापस घूम के यहां तक पहुंचेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर और 20 मीटर टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 40 मीटर। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 40 मीटर हो जाएगी। यानी ये एयर बाइक जो है यहां से घूमकर यहां तक वापस पहुंचेगी तो टोटल कितनी दूरी तय कर देगी 40 मीटर की दूरी तय कर देगी। टोटल कितनी दूरी तय कर देगी 40 मीटर की दूरी तय कर देगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो है उसको भी आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।